फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का लास्ट टॉपिक, जो कि है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट को आपको पता होगा कि ये ग्रीन कलर्ड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। पिछले वीडियोस में मेरा एक क्वेश्चन आया था ये कि इज क्लोरोप्लास्ट अ सेल ऑर्गेनेल्स। बेशक क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल्स है। आपको पता है क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में एक ये सेल बॉडीज होता है जिसका नाम है प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड्स को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है ये ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड होता है, और क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन कलर्ड। मतलब अगर बात करें तो जो फल का, फूल का ये जो कलर होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोप्लास्ट। और प्लांट में जो लीव्स का कलर जो ग्रीन होता है, जो स्टेम का पार्ट जो ग्रीन होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन दैट पार्ट। तो हम आज बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह है प्लांट में, जो प्लांट के सेल में क्लोरोप्लास्ट ही ऐसा जगह है, ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस जहाँ पे होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट ना होता तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कभी नहीं कर पाता, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता तो वो ऑटोट्रॉपिक नहीं होता। तो इस वजह से हम लोग को क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ रहा है फोटोसिंथेसिस में, जो इसको बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होता है क्लोरोप्लास्ट में। सो कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सारे ग्रीन कलर्ड प्लांट्स में, सारे प्लांट्स में, कोई भी प्लांट्स हो, प्लांट्स का जो ग्रीन कलर्ड पार्ट होता है उसमें वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस करता है। और ग्रीन कलर्ड क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन होने के पीछे एक वजह है कि इसके अंदर ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस डाले जाएंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा। आते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट बहुत ही छोटा छोटा ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स है। ऑर्गेनेल्स का मतलब ये होता है कि वो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होता है जिसको कि हम लोग देख नहीं सकते, कैनॉट बी सीन विद आवर नेकेड आइज। तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं हम लोग साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज द प्लेस वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। अगर बात करें किसी लीव्स के बारे में, जैसे इस लीव्स के बारे में बात करें, तो इसमें अगर क्लोरोप्लास्ट को आपको देखना है कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट इसके पार्ट में है या नहीं है, तो इसको आप इजीली देख सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप का यूज करके इसको आसानी से देख सकते हैं। जब लाइट माइक्रोस्कोप का यूज कीजिएगा तो इसमें बहुत सारे डिश लाइक ऑर्गेनेल्स दिखेंगे। सपोज कीजिए आप इसको क्रॉस सेक्शन कर देते हैं। क्रॉस सेक्शन का मतलब इस तरीके से बीच में से तोड़ देते हैं, और इसको जब माइक्रोस्कोप के ऊपर लेके जाइएगा तो इस तरह का कुछ ऑर्गन स्ट्रक्चर्स दिखेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर्स दिखेगा। ये है क्या, जरा बात करते हैं। जरा देखिए, इतना पतला स्ट्रक्चर्स में इतना ज्यादा स्ट्रक्चर्स दिखेगा आपको, जो डिश लाइक स्ट्रक्चर्स होगा। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था क्यूटिकल। 9th क्लास में क्यूटिकल के बारे में बताया गया था कि क्यूटिकल एक बहुत ही पतला वैक्सी सबस्टांस होता है जो प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है, से लिव्स के नीचे और लिव्स के ऊपर वाले पोर्शन पे होता है। तो ये वाला जो लेयर देख रहे हैं नीचे, और ये नीचे ऊपर वाला जो लेयर देख रहे हैं, ये बहुत ही पतला होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, और ये वैक्सी नेचर का होता है, और इसका नाम है क्यूटिकल। It is found above the leaf and below the leaf. इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है to reduce the loss of water. ज़्यादा से ज़्यादा लीफ से वाटर का लॉस ना हो, इससे ये क्या करता है, बचाता है। दूसरी चीज, इसके नीचे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये इपिडर्मिस का नाम सुने होंगे आप लोगों ने।
9th क्लास में सब डिस्कस किया जा चुका है। ये एपिडर्मिस का काम क्या होता है, एपिडर्मिस होता क्या है, ये ऊपर भी है और ये यही चीज आपको नीचे भी दिखेगा। इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। और इसको बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस। थोड़ा सा अगर डिस्कस करने की बात करें तो एपिडर्मिस 2 वर्ड से बना है, ईपी प्लस डर्मिस। ईपी मीन्स अपॉन और डर्मिस मीन्स स्किन, या फिर आप लेयर बोल दीजिए। मतलब एपिडर्मिस प्लांट लीव्स, प्लांट सेल्स का सबसे ऊपर वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट प्रोटेक्टिव लेयर्स बोलते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज सेड टू बी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में अगर बात करेंगे तो एपिडर्मिस के बारे में जरा नोट कीजिएगा यहाँ पे कि ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स है, छोटा छोटा इलोंगेटेड, थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा फैला हुआ स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। और एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि एपिडर्मिस के 2 सेल्स के बीच में थोड़ा सा भी स्पेसेस नहीं है, इसका मतलब ये क्लोजली पैक्ड है। एपिडर्मिस के बारे में अगर बात करें तो ये क्या होता है, इलोंगेटेड होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। पाया कहाँ जाता है, ये पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है सबसे ऊपर आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर outermost layer of the plant cells, प्लांट टिश्यू बोलते हैं इसको, एंड एक्ट्स, काम इसका क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है, प्रोटेक्टिव लेयर। एपिडर्मिस के बारे में बात करें तो एपिडर्मिस क्या होता है, आपका इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। ये 2 सेल्स के बीच में आपका कोई भी स्पेसेस नहीं होता है, ये मतलब क्लोजली पैक्ड होता है। तीसरी चीज़, ये प्रोटेक्टिव लेयर इसको कहा जाता है, और ये सबसे ऊपर पाया जाता है सेल्स। अब तीसरी चीज़, ये सबसे ऊपर और सबसे नीचे, जरा देखने की कोशिश कीजिए, लीव्स के ऊपर वाले पोर्शन पे भी और नीचे वाले पोर्शन पे, मतलब इधर भी होगा और इधर भी होगा। इतना क्लियर है? इसके नीचे आते हैं, थोड़ा सा इसके नीचे आते हैं तो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो इलोंगेटेड ही तो है लेकिन वर्टिकली अरेंज्ड है। इलोंगेटेड है लेकिन वर्टिकली अरेंज्ड है। इस लेयर, एक लेयर है ये जिसमें बहुत सारे डॉटेड स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे हैं। और एक चीज खास बात और यहाँ पे दिख रही है कि इसके भी 2 सेल्स के बीच में, इसके भी 2 सेल्स के बीच में कोई भी स्पेसेस नहीं है। इट मीन्स वी कैन से दैट द सेल्स ऑफ दिस लेयर्स आर आल्सो क्लोजली पैक्ड। मतलब इसके इस लेयर के भी जो सेल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। और इसमें कुछ डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सो यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, इसको बोलते हैं पैलिसेड सेल, पैलिसेड लेयर बोलते हैं इसको, इस लेयर को ये पैलिसेड लेयर बोलते हैं। और जो सेल है वो पैलिसेड सेल होता है, पैलिसेड लेयर। सर पैलिसेड लेयर क्या है? सो इसके बारे में थोड़ा सा आते हैं। जब आप क्लोरोप्लास्ट को जब किसी लीव्स का क्रॉस सेक्शन कीजिएगा तो वहां पे बहुत सारे डिस्क लाइक ऑर्गेनेल्स दिखेगा। जब माइक्रोस्कोप के ऊपर रखिएगा तो वहां पे एक चीज क्लियर है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है लीव्स के फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर होता है। अब सर यहाँ पे फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर होता है, इसका मतलब क्या?
लीव्स के फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। फोटोसिंथेटिक सेल्स का मतलब होता है दोज सेल्स विच पार्टिसिपेट इन द फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज सेड टू बी फोटोसिंथेटिक सेल। मतलब लीव्स के सरफेस पे फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर आपके होते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब फोटोसिंथेटिक सेल को एक और नाम दिया गया है आपका मेसोफिल सेल। आप अगर क्लास 11th में जाइएगा तो आपको बताया जाएगा वहां पे कि प्लांट सिस्टम है, प्लांट टिश्यू सिस्टम में बात करें तो 3 तरह का टिश्यू सिस्टम होता है। एक एपिडर्मल, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सो अगर बात करें तो बोल रहा है यहाँ पे 9th अपने लेवल पे आते हैं तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं जिसको दूसरा नाम क्या है, मेसोफिल सेल। फोटोसिंथेटिक सेल का दूसरा नाम क्या है, मेसोफिल सेल। इसका काम है फोटोसिंथेसिस कराना, मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कराते हैं। इतना क्लियर है? अब जरा देखते हैं ये जो फोटोसिंथेटिक सेल है जिसको कि हम मेसोफिल बोलते हैं, ये मेसोफिल से अगर प्लांट में बात करें तो प्लांट में जो लीव्स में जो होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसमें फोटोसिंथेटिक सेल होता है जिसको मेसोफिल बोलते हैं। और ये मेसोफिल सेल को आगे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक तो आपका पैलिसेड लेयर और दूसरा आपका इसका नाम है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। अब जरा देखने की कोशिश कीजिए, ये पैलिसेड लेयर, ये स्पॉन्जी मेसोफिल लेयर और ये पूरा का पूरा फोटोसिंथेटिक सेल है, फोटोसिंथेटिक मेसोफिल सेल। इन दोनों को मिला करके कहा जाता है फोटोसिंथेटिक सेल। और इसी फोटोसिंथेटिक सेल का दूसरा नाम है मेसोफिल। मतलब अगर इसके ग्राउंड टिश्यू की बात करें, लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू होता है, ग्राउंड टिश्यू में आपके मेसोफिल सेल्स होते हैं। एक तरह का सेल होता है फोटोसिंथेटिक सेल जिसको बोलते हैं आप मेसोफिल सेल। ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड लेयर पे टिश्यू समझ रहे होंगे कि इस पे सतह, ग्राउंड में सतह होता है। सो यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो ग्राउंड टिश्यू हो उसको बोलते हैं, और जिस सेल से बना हुआ उस सेल्स के कलेक्शन को बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यू में आपका 2 पार्ट्स होता है। ग्राउंड टिश्यू में जो बोलते हैं उस वहाँ पे जो सेल्स होता है फोटोसिंथेटिक सेल बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक सेल को क्लासिफाई किया गया 2 टाइप्स में, एक पैलिसेड सेल्स और दूसरा स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। एक पैलिसेड सेल्स और दूसरा स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। अब जरा नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा तो पैलिसेड लेयर जो होता है पैलिसेड सेल्स से बना होता है, और पैलिसेड सेल्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि ये इलोंगेटेड है, ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा वर्टिकली है, जरा देखने, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है। तीसरी चीज यहाँ पे जो 2 सेल्स के बीच में कोई भी स्पेसेस नहीं है। इसका मतलब द सेल्स ऑफ पैलिसेड आर क्लोजली पैक्ड। और एक चीज बताइए, यहाँ पे जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स है ये कुछ और नहीं है सर, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। अब जरा देखिए, क्लोरोप्लास्ट है। अब नोटिस करने की कोशिश कीजिए, एक चीज बताइए कि जिसके पास, एक इंसान के पास 10 रुपए है
और एक इंसान के पास 100 रुपया है, तो परचेजिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी? बेशक 100 रुपये वाले के पास होगी, क्योंकि उसके पास अमाउंट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा चीज़ खरीद सकता है। सो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे ये इसकी तुलना में ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ज़्यादा है। तो क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे ज़्यादा होगा सर, क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस का मैक्सिमम पार्ट वहाँ से होगा यहाँ पे, या फिर जहाँ पे कम होगा क्लोरोप्लास्ट वहाँ से होगा? खुद से सोचिए। यहाँ पे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के बारे में आप अगर देखेंगे तो ये इरेगुलर शेप का दिख रहा है, इरेगुलर शेप का, और इसके सजाने का तरीका भी, अरेंजमेंट भी जैसे तैसे है। और एक चीज़ और देखने की कोशिश कीजिए तो दो सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस है। यहाँ पे 2 सेल्स के बीच में स्पेसेस है, यार स्पेसेस है। ये क्लोजली पैक्ड नहीं होता है, लूजली पैक्ड होता है, और ये जो होता है क्लोजली पैक्ड होता है। मतलब स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के अगर फंक्शन की बात करें तो ये हमारा यहाँ पे मकसद है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के बारे में बताने की नहीं, इसके फंक्शन के बारे में बताने, क्योंकि ये चीज़ तो टिश्यू 11th क्लास में पढ़ना है हम लोग को। सो ये चीज़ बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में अगर नीचे अंदर देखने की कोशिश कीजिएगा तो ये इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट। और कंपेयर करने की कोशिश कीजिए, इस मैंने बोला ना कि 10 रुपया और 100 रुपया किसके पास परचेजिंग कैपेसिटी ज़्यादा। तो यहाँ पे जरा देखिए सर, 10 रुपया है और यहाँ पे 100 रुपया है, मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट कम है और इसमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होगी। तो बेशक फोटोसिंथेसिस करने की शक्ति ज़्यादा इसमें होगी इन कंपेरिजन टू दिस वन। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल से ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट सबसे ज़्यादा ऑक्युपाई होगा किसमें? ये पैलिसेड लेयर में। मतलब ये ज़्यादा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, इसका मतलब ज़्यादा लाइट एनर्जी को क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, और ज़्यादा लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का पार्ट कहाँ से होगा? मेजर पोर्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स पार्ट फ्रॉम द पैलिसेड लेयर। पैलिसेड लेयर के नीचे होता है। अगर इसके लोकेशन पूछने की कोशिश करेगा पैलिसेड लेयर के, तो पैलिसेड सेल्स के बारे में आप लिख सकते हैं, इट इज़ बिलो द एपिडर्मिस, इट इज़ बिलो द एपिडर्मिस एंड above the spongy mesophyll cells. And mesophyll cells are just in the middle. Mesophyll cells are in the middle, just below, just above the endoderma, ये epidermis, and below the palisade layer. Sorry, हाँ palisade layer. मतलब लोअर एपिडर्मिस से ऊपर और पैलिसेड लेयर से नीचे। कौन? आपका स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। अब स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के बारे में आप नोटिस कीजिएगा थोड़ा सा। अब इन दोनों को मिला करके, क्योंकि दोनों हालांकि फोटोसिंथेसिस तो करते हैं ना जी, तो इसको एक नाम दिया गया था सिंथेटिक सेल्स, और इसी को दूसरा नाम क्या था आपका? मेसोफिल सेल। अब जरा कोशिश कीजिएगा, ये जो मिडिल में है फोटोसिंथेटिक सेल्स क्या है? मिडिल में है, मतलब ऊपर एपिडर्मिस, नीचे एपिडर्मिस, और बीच में आपका है क्या? मेसोडर्म मेसोफिल। मेसोफिल अगर बात करें एक मेसोफिल के सेल में मिनिमम 100 या 100 से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है। एक सेल में 100 या 100 से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है। और अगर पूरे एक पत्ती के बारे में बात करें, अगर इस पूरे पत्ती के बारे में बात करें तो हजारों से भी ज्यादा मेसोफिल से यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होंगे, हजारों से भी ज्यादा, हजारों क्लोरोप्लास्ट होंगे यहाँ पे। अब नोटिस किए थोड़ा सा कि जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो वो क्या करता है? स्टोमाटा के थ्रू, आपका गार्ड सेल के अंदर जो स्टोमाटा होता है, उस स्टोमाटा के थ्रू क्या करता है? ये इन्वायरमेंट में जो एयर होता है वहां से क्या लेता है? और कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड होकर के वहां से क्या होता है? गार्ड ये स्टोमाटा के थ्रू आपका ये इस एयर स्पेसेस में जाता है, ये जो खाली जगह है इन खाली जगह में जाता है, और यहाँ से डिफ्यूज करके ये मेसोफिल सेल्स में, इसको भी मेसोफिल सेल्स बोलेंगे, इसको मेसोफिल सेल्स बोलेंगे, क्योंकि दोनों इसी का पार्ट है। तो यहाँ से डिफ्यूज करके क्लोरोप्लास्ट में चला जाता है और वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ठीक उसी तरीके से वाटर भी होता है, वाटर भी यहाँ से डिफ्यूज करके, स्टोमाटा के थ्रू डिफ्यूज करके आप चला जाएगा वहाँ पे इस एयर स्पेसेस में, और इस एयर स्पेसेस से आपका
डिफ्यूज़न होगा और डिफ्यूज़न होने के बाद ये क्लोरोप्लास्ट में चला जाएगा, यहाँ पे भी चला जाएगा ठीक उस तरीके से, और यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन, इतना ही बात थी। हाँ, वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चंस आप हैं कि नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए क्यों ज़रूरी है, नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए क्यों जरूरी है। ये तीनों टॉपिक से, तीनों पार्ट से मिलाकर के ये वीडियो, ये क्वेश्चंस है। नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए क्यों जरूरी है और प्लांट्स नाइट्रोजन कैसे लेता है। दूसरी चीज कि प्लांट भोजन कैसे बनाता है, इन प्लांट को भोजन की क्यों जरूरी है, क्यों जरूरत है। तो ये क्वेश्चंस आप कीजिएगा और सारे क्वेश्चंस नीचे दिए होंगे।